कोरोना से जूझ रही जनता अब पेट्रोलियम के बढ़ते भावों से भी त्रस्त नजर आ रही है। कोरोना का तो वैक्सीन भी आ गया, लेकिन पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का वैक्सीन सरकार के पास भी नहीं है। केंद्र सरकार का पेट्रोलियम के दाम पर से नियंत्रण पूरी तरह हट चुका है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत स्थिर रहने के बावजूद तेल कंपनियां लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रही है। पेट्रोल की कीमत में 38 पैसे और डीजल में 35 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। पिछले 23 दिनों में जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि हो रही है, उससे ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार का तेल कंपनियों पर नियंत्रण पूरी तरह समाप्त हो चुका है। हालांकि राज्य सरकार ने 28 जनवरी को प्रदेश के उपभोक्ताओं को राहत दी और पेट्रोल डीजल पर वैट की दर 2% घटा दी। इससे पेट्रोल के दाम ₹1.35 और डीजल के ₹1.32 कम हुए। तो पेट्रोल के बढ़ते दामों की वजह से जनता परेशान नजर आ रही है और जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते नजर आ रहे हैं, दामों में वृद्धि नजर आ रही है, ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार का तेल पर से, प्राइवेट कंपनियों पर से नियंत्रण जो है वो पूरी तरह से हट चुका है। हालांकि राज्य सरकार ने 28 जनवरी को प्रदेश के उपभोक्ताओं को राहत दी और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी निर्मल तिवारी जुड़ चुके हैं। तो निर्मल, लगातार जो है पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते नजर आ रहे हैं। कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था देश की ऑलरेडी खराब है, तो आम इंसान जो है, मध्यम वर्ग के जो लोग हैं, निचले वर्ग के लोग किस तरह से मैनेज करेंगे बजट? बिल्कुल आयुषी, देखिए बड़ी घटना इस रूप में भी कही जा सकती है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की, क्योंकि आज पेट्रोल पर 38 पैसे और डीजल पर 35 पैसे बढ़ाए गए हैं। और दूसरी जो दोहरी मार पड़ी है वो है कि रसोई गैस की जो कीमत होती है उसमें भी 25 रुपए की वृद्धि कर दी गई है। अब जो सिलेंडर 698 का आ रहा था 723 रुपए का आएगा, यानी दोहरी मार पड़ी है उपभोक्ता पर। खासकर रसोई महंगी होती जा रही है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से निश्चित तौर पर जो आवागमन के साधन होते हैं, यातायात के जो साधन होता है, उनकी दर बढ़ जाती है और उनकी दर बढ़ती है तो फूड ग्रेन की दर बढ़ जाती है, जो कि सीधे तौर पर आम उपभोक्ता को प्रभावित करती है। पिछले 23 दिन की बात करें तो पेट्रोल पर ₹2.61 और डीजल पर ₹2.65 बढ़ाए। हालांकि राज्य सरकार ने 2% जो वैट घटाया था उससे ₹1.35 और ₹1.32 की जो राहत मिली पेट्रोल डीजल में, आज वो भी काफूर नजर आई, क्योंकि केंद्र सरकार लगातार तेल कंपनियां जो हैं वो केंद्र सरकार की बिना कोई राय लिए या बिना किसी तरह की कोई दबाव में काम कर रही है सीधे तौर पर, और अपना मार्जिन लगातार बढ़ा रही है। हर दूसरे तीसरे दिन 30 से 35 पैसे तक की वृद्धि पेट्रोल डीजल में देखने को मिलती है। ऐसा लगता है कि पेट्रोल तेजी से 100 रुपए के आंकड़े को छूने की ओर बढ़ रहा है। अब देखना ये होगा कि किस तरह से केंद्र सरकार, क्योंकि अभी बजट भी निकला है, उसे देखिए बजट में भी कोई जीएसटी के दायरे में लाने की बात थी पेट्रोल डीजल को, वो भी नहीं हो पाई। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जैसे जैसे ये जो पखवाड़ा बीतता जाएगा, पेट्रोल तेजी से 100 रुपए की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि पेट्रोल कंपनियां सीधे तौर पर 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का मार्जिन बढ़ा चुकी हैं। और बंगाल और केरल चुनाव से पहले पेट्रोल कंपनियों की यही प्रतिस्पर्धा है उनके बीच में कि किसी तरह से अपना मार्जिन निकाल लिया जाए, क्योंकि उसके बाद जैसा हर बार की स्ट्रेटेजी रहती है, जैसे ही चुनाव आता है पेट्रोल डीजल की दरें स्थिर कर दी जाती है। तो बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी लगातार पेट्रोल डीजल की जो दर है वो स्थिर रही है। उसके बावजूद अगर केंद्र सरकार नियंत्रण नहीं कर पा रही है तो आम उपभोक्ता के लिए और भी आगे आने वाला जो समय है पेट्रोल डीजल और गैस सेक्टर को लेकर वो भारी पड़ने वाला है। आयुषी जी बिल्कुल निर्मल, देखिए जिस तरह से आपने बताया, अभी हाल ही में यूनियन बजट निकला है और देशवासियों को बहुत ही ज्यादा उम्मीदें थी इस बजट से, फिर भी ये कहा जा सकता है कि रियायतें ज्यादा नहीं मिली है। जो पेट्रोल और डीजल के दाम है वो भी लगातार बढ़ रहे हैं, गैस के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। तेल कंपनियों ने आज से घरेलू गैस के दाम भी बढ़ा दिए हैं, सिलेंडर पर 25 रुपए की वृद्धि। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अब तक आयुषी ये परंपरा तोड़ रही है गैस और पेट्रोल कंपनियां जो है। अब तक ये होता था कि जिस भी महीने के अंदर अगर गैस की कीमत बढ़ाई जाती थी तो 1 तारीख को महीने का जो शुरुआती दिन होता था उस दिन तेल कंपनियां बैठक करके इस बात समीक्षा बैठक करके तय करती थी कि दरें बढ़ानी है नहीं बढ़ानी है। लेकिन पिछली 2 बार से देखने को मिला है कि महीने की शुरुआत में दरें नहीं बढ़ाकर महीने के बीच में दरें बढ़ाई जाती हैं। आज भी 1 तारीख को ने बढ़ाकर 4 तारीख को दरें बढ़ाई हैं और जो 698 रुपए का सिलेंडर था वो 723 रुपए का हो गया। और बड़ी बात यह है आयुषी, इसमें सबसे बड़ी सोचने वाली बात कि इस 723 रुपए पर भी घरेलू गैस के उपभोक्ता को सब्सिडी नहीं मिलेगी।
यानी ये नॉन सब्सिडी वाली रेट है जो लगातार बढ़ती जा रही है। तो सीधे तौर पर इसका असर रसोई पर पड़ा है, आम आदमी की जेब पे पड़ा है। गृहणियां, मैं इसको लेकर के आक्रोश है, क्योंकि लगातार जिस तरह से गैस के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले महीनों में घरेलू गैस भी 800 रुपए के आंकड़े को छू लेगी, जो कि सीधे तौर पर आम आदमी को प्रभावित करेगा। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि नियंत्रण पूरी तरह समाप्त है और एक बार फिर उपभोक्ताओं में मांग उठने लगी है कि जब तक जीएसटी के दायरे में नहीं लाया जाएगा तेल कंपनियों को, तब तक उनके दामों पर नियंत्रण नहीं किया जा सकेगा। इसलिए उपभोक्ता को अभी से कमर कस लेनी चाहिए, क्योंकि ये दाम आगे और बढ़ सकता है। आयुष जी बिल्कुल निर्मल, देखिए करीब 10 महीनों तक पूरा देश बंद था कोरोना के कारण, तो क्या ये कहा जा सकता है कि सरकार जो है आम आदमी से टैक्स के जरिए या इन वृद्धि के जरिए पैसा कमाना चाह रही है और देश को चलाना चाह रही है? देखिए, सीधे तौर पर सरकार की स्ट्रेटेजी क्या है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ ये तय है आयुषी, क्योंकि बहुत अहम सवाल आपने पूछा है कि 10 महीने जो कोरोना काल रहा, खासकर जिसमें कोरोना अपने पीक पर रहा, उस दौर में जनता को राहत मिलनी चाहिए थी। लेकिन सरकार की स्ट्रेटेजी थोड़ी अलग नजर आई। जब सारे उद्योग धंधे बंद थे तो सरकार ने एक ही जो सेक्टर था उसको पकड़ा, वो था ऑयल सेक्टर। यानी कि जितना भी पैसा निकालना था लगातार ऑयल सेक्टर के अंदर पेट्रोलियम के दाम बढ़ा करके उस पैसे को निकाला गया। ये पैसा 1,70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा था। जिस तरह से जो दाम बढ़ाए गए थे पिछले 10 महीने के अंदर, एक्साइज ड्यूटी, जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई थी। और देखिए आयुष, अभी भी जो सेंट्रल जो यूनियन बजट आया है उसमें साफ तौर पर कहा है कि पेट्रोल के ऊपर 4 रुपए और डीजल के ऊपर 2.5 रुपए कृषि सेस लगाया गया है। यानी भविष्य में आने वाला जो 15 से 20 दिन है उसमें जब प्रभावी होगा, जब बजट 1 अप्रैल से जब ये बजट प्रभावी होगा, तो ये और ज्यादा दरें अभी बढ़ेंगी। यानी पेट्रोल का 100 रुपए का आंकड़ा छूना निश्चित नजर आ रहा है। डीजल 94 से 95 रुपए के स्तर पर पहुंच जाएगा और रसोई गैस के दामों में भी वृद्धि की जा सकती है। तो ये जो पेट्रोलियम सेक्टर को लेकर सरकार ने स्ट्रेटेजी तैयार की थी, इससे सीधे तौर पर एक आम उपभोक्ता प्रभावित हुआ है। क्योंकि कोरोना काल में जब लगातार सब कुछ बंद था, उसके बाद ऑफिसेज को खोला गया, सारे उद्योग धंधे शुरू हुए, तो लोगों को पेट्रोलियम की यानी कि अपने वाहनों का इस्तेमाल करने की जरूरत ज्यादा पड़ी। ऐसे में उनको राहत की जरूरत थी, लेकिन केंद्र सरकार ने राहत देने की बजाय लगातार सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो बढ़ाई है पेट्रोलियम सेक्टर के ऊपर, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है उससे उपभोक्ता प्रभावित हुआ है। और ये तो अभी किसान आंदोलन चल रहा है, इसलिए आम लोगों का जो रुख है सरकार के किसी भी फैसले की तरफ जा नहीं रहा है। अगर किसान आंदोलन कल को शांत होता है तो अगला आंदोलन पेट्रोल डीजल की जो दरें हैं उनमें जो वृद्धि हो रही है उसको लेकर भी हो सकता है। आम उपभोक्ता सीधे तौर पर सरकार के ऊपर प्रहार कर सकता है। इसलिए बेहतर ये होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक नई ऐसी यूनिफॉर्म नीति बनाए सेक्टर को लेकर, पेट्रोलियम सेक्टर को लेकर, ताकि इसको जीएसटी के दायरे में लाया जाए और दरों पर जो है वो नियंत्रण किया जा सके। आयुषी जी बिल्कुल निर्मल, आपने सही कहा कि किसान आंदोलन जो चल रहा है उसकी वजह से ये हो सकता है कि लोग ज़्यादा इस पर रिएक्ट नहीं कर रहे हो। लेकिन देखिए, अगर हम लोग बात करें इन जनरल पूरे विश्व की, तो डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो देशवासी होते हैं वो अपनी सरकार से काफ़ी उम्मीदें रखते हैं। वहीं अगर हम बात करें इंडिया की, भारत की, तो भारत में भी जब इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, लोग अपनी सरकार से, अपने नेताओं से उम्मीद करते हैं कि वो उनको सपोर्ट करेंगे, उनकी मदद करेंगे, खास करके ऐसी पैंडेमिक सिचुएशन में। तो जब इस तरह की बजट निकाले जा रहे हैं, इस तरह के प्राइसेस में वृद्धि आ रही है, तो जनता का क्या रिएक्शन अभी आपको लगता है कि आने वाले दिनों में देखा जाएगा? बिल्कुल आयुष, देखिए सबसे अहम बात यह है कि जब आप 23 दिन की हम बात करें तो उसमें करीब 3 रुपए की वृद्धि पेट्रोलियम, खासकर पेट्रोल और डीजल के अंदर हुई है। रसोई गैस के अंदर लगातार वृद्धि की है। 50 रुपए पहले बढ़ाए गए थे, 25 रुपए अब बढ़ाए गए हैं। तो देखिए, जब भी पेट्रोल सेक्टर के अंदर मतलब अगर सीधे तौर पर बात करें पेट्रोल डीजल पर 1 रुपए की वृद्धि होती है, तो ये वृद्धि फूड ग्रेन्स के ऊपर सीधे तौर पर 10 से 50 रुपए तक वृद्धि दिखाती है। यानी पेट्रोल अगर 90 से 91 रुपए होता है तो बाजार में मिलने वाली जो दाल है उसकी कीमत 130 रुपए से 140 150 रुपए तक बढ़ती है। क्योंकि सीधे तौर पर जब ट्रांसपोर्ट होता है फूड ग्रेन का, तो वो पूरा पेट्रोलियम सेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे पेट्रोलियम की रेट बढ़ती है, वैसे वैसे फूड ग्रेन्स की रेट बढ़ जाती है, वैसे वैसे